once again we are present with the question. First of all, I want to tell happy Raksha Bandhan to my dear smarties. And now in this session of mathematics we will study about the important question that's written here. देखें, बिंदु a, 0, 0, b और x, y संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये है आपका क्वेश्चन जिसको प्रूव करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षाओं में प्रॉपर आस्किंग है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, तीनों बिंदुओं को यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पहला बिंदु हो गया a, 0, 0, b और x, y संरेख है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो आपको क्या करना होगा, ये पहला x1 y1 हो जाएगा, यहाँ पे ये x2 y2 होता है, यहाँ पे लिखा गया, ये x3 और y3 होता है, तो यहाँ पे लिखा गया x3 का मान पहला है, y3 का मान दूसरा। अब जब तीनों बिंदु आपके पास उपलब्ध हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान आपके पास उपलब्ध हो गया, तो आप लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध, मतलब संरेख होने का जो नियम होता है उसको लिखेंगे। तो संरेख होने का नियम देखिए यहाँ पे लिखा गया है, 1/2 इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको आपको बताया गया है, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का भी सूत्र है। जब शीर्ष दिए हो या शीर्ष का निर्देशांक दिए हो, बस वहां पे इक्वल टू 0 नहीं रहता है और संरेख में इक्वल टू 0 रहता है। संरेख का मतलब जब तीनों बिंदु एक रेखा में आ जाते हैं तो उसका जो त्रिभुज बनता है उन तीनों बिंदुओं से वह 0 हो जाएगा। अगर 0 त्रिभुज बनेगा ही, इसलिए उसका मान यहाँ पे 0 रख दिया था क्षेत्रफल का। अन्यथा की कंडीशन में दूसरा होता, बट ये संरेख होने का नियम है। फिर क्या किया गया है, x1 का मान रखा गया, फिर y2 का मान सभी, y3 का मान, x2 का मान, फिर y3 का मान रखा गया, फिर y1 का मान रखा गया, x3 का मान रखा गया, फिर y1 और y2 सब मान रख दिया गया है। अब यहाँ पे अपॉन में जो 2 है इधर अपॉन 1 कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से जब 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी ये मल्टीप्लाई किया गया a भी आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे a y हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे x से 0 गुणा करेंगे 0 होगा, x और b का गुणा करेंगे तो dx होगा, इक्वल टू 0 है ही है। अब क्या किया गया है, अब यहाँ पे x y और x वाले दाहिने तरफ कर देंगे। ये देखिए माइनस में बाएं तरफ, तो अब देखिए दाहिने तरफ लिखा गया प्लस में हो गया, ये भी दाहिने तरफ गया तो प्लस में हो गया, बाकी 0 था तो छोड़ दिया यहाँ पर a भी 0 जोड़ने से कोई मतलब नहीं होगा। इसको सेट कर लेके इस टोटल को बाएं तरफ कर लिएगा, टोटल को दाहिने तरफ करेंगे तो उसके चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या करेंगे, a b से भाग देंगे। क्यों a b से भाग देंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाले हमारा इक्वल टू 1 आना चाहिए और हमारे पास इक्वल टू में a b था, तो a b से सब में भाग देंगे तो देखिए b से b कटेगा कि x अपॉन a आएगा, यहाँ लिखा गया, a से a कटेगा y अपॉन b आ गया और a b से a b काट देंगे तो 1 टाइम होगा, इक्वल टू 1 हो गया। ये आपका क्या होगा, प्रूव हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको एक क्वेश्चन इसी पे बेस लगाना है। ये आपका p, 0 लिख देता हूँ और ये वाला बिंदु जो होगा वो 0, q लिख देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर m, लिख देता हूँ। ये आपका होमवर्क में है, तो आपको सिद्ध करने के लिए जो मिलेगा आप समझ के होंगे। तो सिद्ध करने के लिए क्या मिलेगा, जहाँ पे x वहां हो जाएगा m/p प्लस n/q इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन है और यही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।